नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज मैं सेक्टर 127 मोहाली में खड़ा हूं। सेक्टर 127 जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जो बाहर से लोग हैं अदर देन मोहाली या पंजाब से बाहर से जो लोग हैं उनके लिए बता दूं कि सेक्टर 127 एक अप्रूव्ड जो पूरा प्रोजेक्ट है, एक सेक्टर है शिवालिक सिटी, और ये बिल्कुल सेंटर में है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मतलब 1 किलोमीटर दूर इधर चले जाऊँ तो लांडा रोड पे पहुँच जाऊँगा। स्टेट हाईवे है, आप सीधा अंबाला दिल्ली कनेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ से मैं 1.5-2 किलोमीटर इस तरफ चला जाऊँ तो आप एयरपोर्ट रोड पे पहुँच जाएंगे, जो 200 फीट एयरपोर्ट रोड है। इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये शिवालिक सिटी है और ये 35 से 40 फीट वाइड जो रोड है। और कोठिया आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कोठिया बाहर से एक बार देख लेंगे तो इसको महल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 300 गज में ये बनी कोठी है। और डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं जिनका प्रॉपर्टी के लिए पैशन होता है, जो शौक़ से चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, उनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि एक अच्छा फेसिंग जो वास्तु के हिसाब से माना जाता है वो है। 300 गज की कोठी है। बाहर का थोड़ा सा आप एरिया देख लें कि इन्होंने कैसे यहाँ पे ये कच्ची से एरिया में एक पाम ट्री लगाया है और थोड़ी सी प्लांटेशन की है। सेंटर में ये आपके जाने के लिए, इधर गाड़ी अंदर से जाएगी, ये आपके यहाँ से जाने का रास्ता, और फिर ये यहाँ इन्होंने एक प्लांटेशन के लिए एरिया रखा है। पाम ट्रीज़ आसपास घर के लगाए हुए हैं, दैट्स गुड थिंग। आ जाइए अब घर के अंदर। जैसे कि मैंने कहा था महल जैसी व्यवस्था है, और आप देख लीजिए जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक गाड़ी बहुत आराम से, एक गाड़ी 2 गाड़ियाँ बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएंगी। ये इन्होंने आगे एक जगह रखी है, आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इन्होंने वाटर टैंक वगैरह लगा के, बाहर एक सिंक वगैरह लगा के, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बारबेक्यू बना लेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। और ये एक जगह इन्होंने रखी है जो फ्रंट में ही बहुत खाली जगह आपको दिख रही है। अमूमन लोग यहाँ पे और बाहर वाली जगह को मिक्स करके कई बार एक गार्डन सा बना लेते हैं, तो इन्होंने इसको जो है वो टाइल्स लगा के रखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी, आप भी इस तरह कर सकते हैं। और एक एंट्रेंस ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से मैं अंदर आपको लेके जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक ये और एंट्रेंस जो दिखाई दे रही है हमें घर के अंदर जाने की, मैं इस रूम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो रूम है इन्होंने एक एंट्रेंस यहाँ से रखी है। अब इस रूम को मेरे हिसाब से, क्योंकि ये घर के बिल्कुल बाहर, एंट्री बिल्कुल अलग, वॉशरूम भी साथ में है, इसको आप सर्वेंट रूम बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि सर्वेंट बाहर से अपना घर के अंदर एंट्री उसकी रहेगी नहीं, वॉशरूम उसको साथ में अटैच यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सर्वेंट रूम हो सकता है। सर्वेंट आपके घर में नहीं है तो क्या हुआ, आप इसे किड्स रूम बना लें किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा रूम साइज़ नहीं रखा गया है। तो मुझे यही अंदाज़ा है कि बाहर है तो सर्वेंट रूम ही रखा होगा, क्योंकि वॉशरूम भी दिया है, आप इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसको मैंने पहले टच कर लिया इसीलिए कि जब घर के अंदर जाएंगे तो फिर इसकी कनेक्टिविटी आपको वहाँ से भी दिखा दूंगा एक बार। ये हमारी मेन एंट्रेंस है, और मेन एंट्रेंस में जब आते हैं आप तो इस घर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि अंदर आते ही आपको एक बहुत सारा बड़ा एक हॉल मिल जाएगा। ये देखिए, आप ये स्ट्रेट भी नहीं कह सकते, आप इसको यहाँ से मैं चलता हुआ जाऊँगा तो ये यहाँ तक स्ट्रेट है, और उसके तुरंत बाद ये एक और एरिया मिल जाता है। आजकल की भाषा में कहें तो इसे हम लॉबी एरिया कह देते हैं, फैमिली लॉबी बना लीजिए, जो मर्जी बना लीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये फैमिली लॉबी है तो हमारा जो गेस्ट रूम है या फिर जो लिविंग एरिया स्पेस है वो कहाँ रहेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आपको। ये स्पेस आपने देख लिया, सीढ़ियाँ जा रही हैं यहीं से, ये भी आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। लेकिन एंट्रेंस के बाद जो फर्स्ट रूम आता है वो ये है, ठीक है। ये जो रूम है, अब ये आपके विवेक पे निर्भर है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। जो मुझे लगता है इन्होंने जिस सोच के साथ बनाया था वो ये था कि एंट्रेंस में ही आए, ये आपका एक गेस्ट रूम हो गया, डाइनिंग एरिया कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए। उसके साथ बिल्कुल ये कांच के इन्होंने ये बहुत अच्छी, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको देखने में, क्योंकि अमूमन ये आ गया आपका स्पेशल गेस्ट रूम। यहाँ से आप अंदर गए तो आपके जो बहुत ख़ास गेस्ट हैं, मतलब 2 तरह के गेस्ट आ गए एक बार मिलने के लिए। एक गेस्ट बाहर बैठा है तो एक गेस्ट जो है वो यहाँ बैठ सकता है। पूरा मार्बल पूरे घर में पड़ा हुआ है, टाइल्स नहीं है, ये भी आपको मैं साथ साथ में बता दूँ। फ्लोरिंग मार्बल की है, फॉल सीलिंग हुई पड़ी है, और ये आपका आ गया। और ये आपका आ गया सेकंड एग्ज़िट। एक वो एग्ज़िट है जहाँ से गेस्ट बाहर जा सकते हैं, आपके स्पेशल गेस्ट, और आपका ये एग्ज़िट है, यहाँ से आप आए और ये आ गया आपका
किचन एरिया। किचन जो है वो भी कवर्ड है पूरी तरह से, दरवाज़ा लगा है, ओपन किचन वाला कंसेप्ट नहीं है। ये आपकी किचन है, मॉड्यूलर किचन, और काफ़ी लंबी मॉड्यूलर किचन इसे मैं कह सकता हूँ, हाफ यू टाइप कह सकता हूँ। ये एक लंबा प्लेटफॉर्म, यहाँ भी एक अपना मेरे को लगता है ये गैस के लिए रखा गया है, यहाँ पे आपका जो है वो गैस आ जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म, मतलब लंबी चौड़ी किचन बनाई गई है। और ये जो मैं आपको बता रहा था, आपके स्पेशल गेस्ट के लिए अगर कुछ जाएगा या अगर आज इसको डाइनिंग एरिया बनाना चाहें तो ये किचन से कनेक्टेड एक डोर और रखा गया है। बहुत सारे दरवाजे हैं इस घर में। ये दरवाज़ा कहाँ जा रहा है मुझे भी साथ साथ में समझना पड़ रहा है। ये दरवाज़ा आपका आपके वॉशिंग एरिया की तरफ, आपकी बालकनी की तरफ जाता है किचन की तरफ से, कि आपको यहाँ से ही अगर जो सर्वेंट है निकल के यहाँ वॉशिंग मशीन फिट कर लीजिए, यहाँ वो कपड़े वपड़े धोए, और यहीं से बाहर लॉबी में एक ये पूरी लंबी लॉबी जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये इस घर को समझाने में थोड़ी सी मेरे को आपको ज़्यादा मशक्क़त इसलिए करनी पड़ रही है, बिल्कुल अपने तौर पे बनाया गया है, अपने हिसाब से बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में समझा रहा हूँ, क्योंकि 300 गज की कोठी है और एरिया बहुत ज़्यादा है। और कंस्ट्रक्शन अच्छी है क्योंकि अपने रहने के लिए बनाई गई थी, और कंस्ट्रक्शन इसलिए इसकी काफ़ी, मैं इसको कंस्ट्रक्शन वैल्यू इसकी अच्छी कह सकता हूँ। आ जाइए, ये एक और वॉशरूम जो गेस्ट के लिए कह सकते हैं हम, क्योंकि आसपास कोई बेडरूम दिखाई नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली एक और गेस्ट वॉशरूम इसे हम कह सकते हैं। और एक वॉशरूम हमारा जो हमने आपको दिखाया ही था वो ये था, जिसकी कनेक्टिविटी सर्वेंट रूम के साथ थी, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से अंदर आती है। चलिए, कुल मिला के देखा जाए तो जो ग्राउंड फ्लोर है, अब ग्राउंड फ्लोर को आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको कोई बेडरूम की जगह नहीं दिखाई है। तो कुल मिला के अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ग्राउंड पे तो रखना ही नहीं है, बस यहाँ पे मुझे अपना एक लिविंग स्पेस, एक लॉबी, एक गेस्ट रूम, एक स्पेशल गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, मुझे यही रखना है, नीचे तो मुझे रहना ही नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके वो 2 रूम हैं, एक ये रूम है, इसको आप बेडरूम्स बना लें तो ये बेडरूम भी बन जाएंगे। कुल मिला के ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और ये सीढ़ियाँ घर के अंदर से अक्सर जैसे आप देखते हैं मूवीज़ में, वो डुप्लेक्स विला में अंदर से सीढ़ियाँ यूँ घूम के जा रही हैं, और ग्लास वर्क किया गया है, स्टील वर्क के साथ ग्लास वर्क, वो भी डिज़ाइनर ग्लास वर्क। चलिए ऊपर देखते हैं किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, कितने बेडरूम्स हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। 300 गज की कोठी, स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ऊपर चढ़ते ही फिर से एक बार ये एक बड़ा सा लंबा स्पेस जो है, पैसेज है आपके पास, ये यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आ गया जी अपना बेडरूम नंबर 1। अब ये भी एक, जो नीचे मैंने सर्वेंट रूम दिखाया था उसके ठीक ऊपर ये एक रूम जो है वो बनाया गया है। इसे आप किड्स बेडरूम कह सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे उन्होंने बताया था कि ये किड्स बेडरूम है, इसलिए थोड़ा साइज़ छोटा रखा गया है। और ये वॉशरूम है। वॉशरूम जो है काफ़ी होटल वे से बनाने की कोशिश की गई है, जैसे होटल्स में होता है शार, ये शार है, और यहाँ से आप क्लोज़ कर लें, बाहर पानी नहीं आएगा, और उसके बाद अब इसको दोबारा बंद कर दें। तो ये काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। ये किड्स रूम है, फैन वैन सब लगे हुए हैं, फॉल सीलिंग हुई पड़ी है। चलिए सेकंड रूम की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया आपका बेडरूम नंबर 2। ये आपका बेडरूम नंबर 2 है, स्पेशियस है, बहुत बड़ा है। और यहाँ भी जो अटैच वॉशरूम है उसको जो लुक एंड फील दी गई है पूरी, आप देख लीजिए किस तरह से ग्लास में पूरा तरह से ये शॉवर है, एक मिनी टब है, बाथिंग टब नहाने के लिए। आमतौर पे वॉशरूम्स को मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता नहीं है क्योंकि सिंपल होते हैं, पर यहाँ मैंने क्योंकि बताया अपने रहने के लिए बनाई थी, तो काफ़ी अच्छा जो व्यवस्था है यहाँ कर रखी है। तो वॉशरूम अटैच इस बेडरूम के साथ, और बेडरूम बहुत खुला है, एक जेन्युइन साइज़ है बेडरूम का। और ये एक साथ में इन्होंने स्टोर रूम दिया हुआ है। यू कैन यूज़ इट एज अ स्टोर रूम, यू कैन यूज़ इट, आप अपने कुछ और सामान रखना चाहते हैं, पूजा रूम बनाना चाहते हैं, जो आप चाहें अपने रूम के हिसाब से आप बना सकते हैं। डोर्स भी हर जगह 2 तरह के दिए गए हैं। ये एक पूरा दरवाज़ा जैसे हमारे घरों में होता ही है, और ये पार्शियल ग्लास एंड पार्शियल वुड का जो है एक अलग से दरवाज़ा दिया गया है।
कि अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हैं, ये लगा के देखना चाहते हैं बाहर क्या हो रहा है, तो देख सकते हैं। चलिए, ये मुझे एक और बेडरूम दिखाई दे रहा है, इसमें घुसते हैं, आइए। ये है हमारा बेडरूम नंबर 3। वो किड्स रूम था, किड्स रूम के बेडरूम नंबर 2 आया था, ये बेडरूम नंबर 3 आ गया। स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। यहाँ बाहर की ओर एक विंडो भी है, यानी दिन में अगर आप लाइट नहीं भी चलाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ भी वॉशरूम बहुत स्टाइलिश, क्योंकि जिसने भी तब मन से बनाई होगी ये चीज़, देखिए शॉवर फिर वही बड़े बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं और आप आराम से नहाइए। यहाँ पे इसको बंद कर लीजिए। ये अगेन बाथिंग टब यहाँ पे दिया गया है। स्पेशियस वॉशरूम्स हैं और होटल में ऐसे अक्सर वॉशरूम्स देखने को मिलते हैं। वॉल माउंटेड सीट्स लगाई गई हैं, यानी कि वो जो पानी का सिस्टम बाहर होता है वो नहीं है। तीसरा बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ और दिखाते दिखाते एक इसकी एंट्री जो है वो एक्चुअली हाँ, ये स्पेस में दिखाना भूल गया। मेरे कैमरामैन साहब इंटेलिजेंट है, वो कह रहे हैं रोहित तो भूल रहे, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका वार्डरोब एरिया है, जो यहाँ पे आप बहुत सारी अपनी चीज़ें जो भी क्लोथिंग रखना चाहें, ये आपके अलमीरा है, यहाँ भी रख सकते हैं। और ये एक अगेन फिर वो एरिया है जहाँ पे आप अपने बहुत सारे कपड़े वपड़े और जो भी रखना चाहें। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है, ऊपर तक बनाया गया है। अलग से बिल्कुल एक एरिया बना दिया गया है कि आपको तैयार होना है तो कमरे में ना दे के वार्डरोब बिल्कुल अंदर दे दिया गया है। चलिए आ जाइए अब बाहर की ओर। ये आ गया एक बहुत ओपन सा बरामदा, टेरेस, जो भी आप इसे कह लें। अगेंस्ट द लाइट खड़ा होऊंगा तो मेरा ही चेहरा काला हो जाएगा, मैं थोड़ा घूम जाता हूँ। तो ये एक ओपन एरिया है, यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ शाम को बैठिए, एंजॉय कीजिए, बारिश को एंजॉय करें, धूप को एंजॉय करें अगर सर्दियाँ हैं तो। और यहाँ पे आके अच्छा सा झूला लगा लें, बहुत बढ़िया हो जाएगा झूला अगर लगा लेंगे तो। ये एक बालकनी है लंबी सी, ये देखिए अच्छा लगता है मुझे, ऐसा एरिया घर में होना चाहिए। और नल भी लगाया है, कहते हैं आप इसे वॉशिंग एरिया के यूज़ करना है तो वो भी करो, सही है, हर तरह की व्यवस्था दी गई है। 3 बेडरूम हम देख चुके हैं ऊपर, किड्स रूम को मिला के। आ जाइए, यहाँ भी वही 2 तरह के डोर, ग्लास प्लस वुड डोर जो है वो लगाया गया है। और ये है बेडरूम नंबर 4, चौथा बेडरूम। ये भी स्पेशियस है, अच्छा बेडरूम है। और यहाँ भी इन्होंने वार्डरोब के लिए पूरी वही व्यवस्था अलग से एक जैसे रूम ही बना दिया है, इसे आप स्टोर रूम कहें, वार्डरोब कहें, वो अलग से बना दिया है। और फिर से वही एक स्टाइलिश वॉशरूम, लेकिन ये अलग नहीं है, ये जो हमने बेडरूम नंबर 2 दिखाया था उसके साथ मर्ज हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से यूज़ होगा ये। और ये आगे पीछे आपकी अगेन एक जाने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, यहीं से मैं दिखा देता हूँ। एक बालकनी से एक लॉबी सी है, या वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि स्विच बोर्ड दिए गए हैं और होल भी बनाया गया है, तो आप वॉशिंग मशीन रख के इससे भी वॉशिंग, मतलब अगर बहुत सारी फैमिलीज़ मतलब 2-3 परिवार रहते हैं तो हर को अपना सेपरेट ही चाहिए होता है। तो कुल मिला के ये जो कोठी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें 4 बेडरूम हम कह सकते हैं ऊपर हैं। और ये कुछ स्टोरेज स्पेस सीढ़ी के नीचे बनाया गया है, इसमें आप अगर कुछ इन्वर्टर वर्टर या और सारी चीज़ें रखना चाहे तो रख सकते हैं। एक एरिया आपको और थोड़ा सा दिखा दूं मैं, हालांकि ये जो है पीछे एक और बालकनी एरिया है, जिसे आप थोड़ा सा समझें तो ये और एक छोटी सी बालकनी जो है वो आपको दी गई है। ठीक है जी, तो बालकनी जो है वो भरपूर दी गई हैं, बालकनीज़ की कोई कमी नहीं है। और आपको अब मैं दिखा देता हूँ, ये सीढ़ियाँ एक और जो ऊपर की ओर जा रही हैं, कोई मन में संशय न रह जाए, इसको भी कवर कर लेते हैं। अगेन विद ग्लास एंड स्टील, विद डिज़ाइनर ग्लास जो है वो कवर किया गया है। और ये आपकी कोठी का नेक्स्ट फ्लोर आ गया। पर यहाँ पे है, अब मुझे बताने की ज़रूरत है तो मैं बता देता हूँ वैसे, पर यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो समझ जाएंगे ये किस लिए बनाया गया था। दिस इज़ एग्जैक्टली जो घर के मालिक हैं उनके, ये बार हो सकता है उनके लिए एक, जो लोग ड्रिंक करते हैं। हालांकि मैं पीने को अच्छा नहीं मानता हूँ, ना ही पीता हूँ, ना कभी सजेस्ट करता हूँ, बस फ्रॉम प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक बार जो था उस तरह से बनाया गया था, उस तरह की फिटिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। आप इसको जो बनाना चाहें आपकी मर्जी है। मेरा घर हो तो शायद मैं पूजा रूम बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई वॉशरूम नहीं है,
कुछ नहीं है। ये आ गया भाई साहब आपका ऊपर टेरेस, यानी कि सेकंड फ्लोर पे एक बार के अलावा ये एक बहुत खुला सा टेरेस है। एंड डेफिनेटली बहुत बड़ा टेरेस है, क्योंकि ये सेंटर में बनाया गया है, बार जो बनाया गया है, तो आप चारों तरफ घूम सकते हैं यहाँ पे। और विद परमिशंस अगर आप ऊपर और बनाना चाहें तो दुनिया तो बना ही रही है, आप भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो कोठी है ना 300 गज की, 4 बेडरूम्स ऊपर, नीचे 2-3 गेस्ट रूम और ये वो। हवा बहुत ज़्यादा है, मेरा ऑडियो ना ख़राब हो मुझे अंदर जाके क्लोजिंग करनी चाहिए लग रहा है। चलिए ये आप देख लीजिए कि टेरेस है यहाँ पे। हाँ यहाँ हवा कम है थोड़ी। आसपास शिवालिक सिटी पूरी आपको यहाँ से दिख जाएगी, दर्शन हो जाएंगे पूरी शिवालिक सिटी के। तो कुल मिला के यहाँ थोड़ी हवा कम है, तो शायद मेरा ऑडियो ख़राब ना हो, तो मैं क्लोजिंग यहीं पे कर देता हूँ। कोठी आपको दिखा दी, टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि हर चीज़ घूम के दिखाना, एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ है। कीमत इसकी रखी गई है 300 गज की कोठी की 1,60,00,000। नो डाउट शिवालिक सिटी जैसी जगह में 20 से 25 हज़ार रुपये गज तो जगह ही चल रही है, और उसके ऊपर इतनी कंस्ट्रक्शन, इतना बेहतरीन काम वॉशरूम्स में करवाना, अच्छी कंस्ट्रक्शन वैल्यू है क्योंकि खुद के लिए बनाई गई थी। और नॉर्थ फेसिंग है, फेसिंग भी अच्छी है। अब नेगोशिएबल प्राइस है, अगर आप चाहें तो बैठ के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो कोई भी रिजिड नहीं होता, इतनी बड़ी डील्स में तो थोड़ा बहुत हो जाता है। चीज़ आपको पसंद आनी चाहिए, जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, कोठी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन वैल्यू अच्छी है। अब आपको कैसे सूट करती है आप एक बार विज़िट करें, देखें ज़रूर, एक बार देखने आएंगे तो आपको समझ आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्रॉपर्टी अपडेट पे इसी तरह से मुझे जैसे जैसे अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत लंबा गैप कई बार शूट के दौरान पड़ जाता है, मैं नहीं आ पाता हूँ। कभी गायन आपके साथ आती है, शूट आपको दिखाती है प्रॉपर्टी, कभी रविंदर जी दिखाते हैं। तो एक टीम है और टीम के रूप में ये सारी चीज़ें चलती हैं। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं थोड़ी कम करता हूँ, जल्दी गायब हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों का प्यार मुझे इस तरह से खींच ही लाता है कैमरे के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं स्क्रीन पे दिखूं या ना दिखूं, लेकिन आप लोग मुझे भूलते नहीं हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी लेके आऊँ। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो किसी और को पसंद आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। और हाँ, अभी वो थर्ड वेव का बड़ा पंगा सा चल रहा है, आनी नहीं आनी हम सबके हाथ में। थोड़ा सा रुकिए घरों में, बच्चों को थोड़ा संभाल के रखिए, शाम को मत बाहर खेलने जाने दीजिए, क्योंकि अभी जब तक खतरा टल ना जाए, मतलब कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर पिछले कुछ समय इतने दिन से अच्छा चल रहा है, मतलब थोड़े केसेस कम है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको अच्छा ही बनाए रखें, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न भी आ रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि त्यौहार ना मनाएं अपने घर में रहकर सुरक्षित वे में, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें। इस वे में उसको सेलिब्रेट करें। नमस्कार, धन्यवाद।